ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी चूरू की, जहां पुलिस ने बीडीएस तिराहा स्थित होटल चंदन पैलेस में दबिश देकर आईपीएल सट्टे और जुए के खेल का भांडाफोड़ किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुजानगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टे और जुए के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बीडीएस तिराहा स्थित होटल चंदन पैलेस पर दबिश दी, जहां होटल के कमरे में कुछ लोग जुआ और सट्टेबाजी करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने मौके से गोपाल तोदी, ललित जोशी, पवन नाई, शाहिद खां और संदीप मिश्रा को गिरफ्तार किया, जबकि अवैध गतिविधियों को शरण देने के आरोप में होटल संचालक अली मोहम्मद को भी हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 39,480 रुपये नकद, ताश की गड्डी और 5 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनमें करोड़ों रुपए के सट्टा लेन देन से जुड़े अहम रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस, आरजीओ एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि फरार हैदराबाद निवासी एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की गई है। कल क्या कार्रवाई की गई? कल रात को श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में सुजानगढ़ पुलिस ने यहाँ पे एक होटल है चंदन पैलेस, उस होटल में आईपीएल सट्टे और ताश पत्तियों पर किए जाने वाले जुए के बारे में बड़ी कार्रवाई की। इसमें हमने लगभग 39,480 रुपये बरामद किए सट्टे में। साथ में ही सट्टे में हमें काफ़ी मोबाइल मिले, जिनमें क्रिकेट आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाया जा रहा था। इसमें जो 2 आरोपी है, वो दोनों आरोपी हैदराबाद से यहाँ चलकर सट्टा लगाने आते हैं और ये लगभग पिछले 5 सालों से लगातार कर रहे हो। इसी होटल, जैसा बताया जा रहा है कि उनका बताना है कि इसी होटल में वो ठहरते हैं। ये इसमें एक आरोपी आशीष शर्मा, वो फरार हो गए। बाकी 6 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया। तो कौन कौन है इसमें आरोपी? इसमें गोपाल तोदी पुत्र महावीर प्रसाद, ललित जोशी पुत्र विष्णु प्रकाश, पवन नाई पुत्र जगल किशोर, शाहिद खां पुत्र मुश्ताक खां, संदीप मिश्रा पुत्र केदारनाथ जो कि हैदराबाद के रहने वाले, एक है अली मोहम्मद पुत्र चंदन खां, ये जो कि होटल संचालक हैं, जो ये होटल चंदन है उनके संचालक हैं। तो इसमें आरोपी सुजानगढ़ के कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें ये 5 आरोपी हैं, ये सुजानगढ़ के। बाकी संदीप मिश्रा हैं, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। धन्यवाद। सुजानगढ़ चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जाकिर हुसैन के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण और सूचनाओं के आधार पर पखराना गांव में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी लविश मेहता उर्फ इंशु पुत्र दिनेश और चोरी का माल खरीदने वाले धीरज बागड़ी को गिरफ्तार किया है। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पायल और एक जोड़ी चांदी की बिछिया बरामद की है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी जाकिर हुसैन के साथ एएसआई नईम खान, हेड कांस्टेबल हंसराज, कांस्टेबल दिनेश मीणा और नवाब सिंह की टीम शामिल रही। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर के मिलन गार्डन में कल सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जाट समाज द्वारा भाईचारा महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की पूर्व संध्या पर राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर बनय सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि महापुरुष किसी एक जाति, धर्म या समुदाय के नहीं होते, बल्कि उनका योगदान संपूर्ण मानवता के लिए होता है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश हित में उचित नहीं है। प्रोफेसर सिंह ने भरतपुर की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि ये क्षेत्र हमेशा से सामाजिक न्याय, समावेशिता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक रहा है, जहाँ महाराजा सूरजमल के शासनकाल में विभिन्न समुदायों के बीच समानता का भाव देखने को मिलता था और महाराजा बलवंत सिंह द्वारा गंगा मंदिर, जामा मस्जिद का निर्माण एक साथ कराकर सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया था। कल जाट समाज के द्वारा भरतपुर में सामाजिक क्रांति का अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत रत्न संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय, सौहार्द और भाईचारे का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भजनलाल जाटव साहब होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता
जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय जी होंगे, इसमें विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हमारा उद्देश्य समरसता पैदा करके, सामाजिक एकता अखंडता कायम करके भरतपुर को एक ऐसे नई ऊंचाइयों को एक ऐसे मिसाल कायम करना है जब हम एक दूसरे को सामाजिक रूप से स्वीकार करें, वहाँ के मतभेद हो पर मनभेद नहीं होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके हम एक ऐसी पहल करना चाहते हैं और ये कार्यक्रम न केवल हमें सामाजिक रूप से मजबूत करेंगे बल्कि उसका एक सशक्तिकरण डिफरेंट ढंग से भी होगा। इसको पहली बार आयोजित करें, फिर आगे जाके इसको तहसील हेडक्वार्टर पर, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर आयोजित करेंगे ताकि भरतपुर में ऐसी समरसता कायम हो सके जो लोग इसको प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसकी अनुकरण करें। हमारा भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ढीपरी चंबल के वार्ड नंबर 4 में लंबे समय से साफ सफाई न होने के कारण गंदगी और बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। नालियां पूरी तरह जाम हो चुकी हैं और उनमें गंदा पानी जमा होने से मच्छरों का भारी प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। सीसी ब्लॉक सड़कों पर भी कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नालियों की तुरंत सफाई कराई जाए, कूड़ा हटाया जाए, मच्छरों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या पर कब तक ध्यान देता है। चंबल ढीपरी से सीनू संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को छुट्टी और सुहावने मौसम के चलते 1704 पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां लॉयन सफारी और टाइगर सफारी मुख्य आकर्षण रही, जिनका पर्यटकों ने आनंद लिया और शेर, सफेद बाघ, भीम, उसकी गोल्डन बहन बाघिन, स्कंदी की अटखेलियां को नजदीक से देखकर रोमांचित हुए। उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के निर्देशन में सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौर और रेंजर शुभम शर्मा ने सफारियों का निरीक्षण कर भीड़ प्रबंधन संचालन की निगरानी की। वन विभाग की प्रभावी व्यवस्था के चलते नाहरगढ़ जैविक उद्यान अब प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जयपुर से सीनू संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में विनायका हॉस्पिटल में एडवांस रोबोटिक सर्जरी सेंटर का भव्य उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के द्वारा किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर सहित शहर के गणमान्य नागरिक, चिकित्सक और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर कविता प्रदीप शर्मा ने बताया कि यहां सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मरीजों का उपचार किया जाता है और आधुनिक रोबोटिक तकनीक से प्रोस्टेट, हर्निया, किडनी स्टोन और बच्चेदानी से जुड़े जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 से 25 रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं, जिससे मरीजों को तेजी से रिकवरी और बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। श्रीमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी की निष्ठा के अनुसार हमने भारतीय निर्मित रोबोट का आज उद्घाटन श्रीमान मदन राठौड़ साहब ने, जो कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके पदार्पण से इस विनायका अस्पताल के अंदर रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ एवं साथ में डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ साहब भी साथ में पधारे थे एवं अन्य सभी प्रदेश प्रभारी जो जोधपुर के प्रदेश प्रभारी साहब है वो भी पधारे थे और श्रीमान राजेंद्र बुराना साहब भी यहाँ पे पधारे थे और उन्होंने रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया है। और रोबोटिक सर्जरी के होने से यह सुविधा पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के लगभग नियर बाई 15 से 20 जिलों के अंदर यह एक पहली मशीन है जिसके और भारतीय निर्मित मशीन है रोबोटिक मशीन, जिससे सभी मरीजों की यूरोलॉजी के, गायनेकोलॉजी के, जनरल सर्जरी के एवं हार्ट के मरीजों की भी इस मशीन के द्वारा ऑपरेशन किए जा सकते हैं। एवं हम सरकार से ये चाहेंगे कि इस मशीन के द्वारा सभी गरीब मरीजों का भी पूर्णतः निःशुल्क इलाज किया जाए। हम इस मशीन के द्वारा करीब 15 ऑपरेशन RGHS योजना के तहत कर चुके हैं एवं RGHS योजना के अंदर हम लोग ये मशीन के द्वारा ऑपरेशन सब फ्री करते हैं हम लोग। और हमारी सब डॉक्टर्स की, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी जो कि एक ट्रेंड रोबोटिक सर्जन है और एम्स से प्रशिक्षित है, डॉक्टर कविता शर्मा एक गायनेकोलॉजिस्ट है, इन्होंने भी, और हॉस्पिटल की संचालिका है, इन्होंने भी इसका रोबोटिक सर्जरी का वो पूरा ट्रेनिंग लिया है। और मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा यूरोलॉजिस्ट, मैंने भी रोबोटिक सर्जरी का पूरा वो किया है। हम उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। परसों 15 तारीख को 4 रोबोटिक सर्जरी हमने रखी हुई है। इसके लिए हम आपको एक बार फिर वापस हम आपको मैसेज देंगे और आपको एक बार फिर डिस्टर्ब करेंगे। 4 रोबोटिक सर्जरी रखी हुई है जिसमें अहमदाबाद एवं मुंबई के प्रतिष्ठित सर्जन भी हमारे साथ में आएंगे और सर्जरी शुरू करेंगे। सरकार से यह कामना है कि आयुष्मान योजना में भी इस
सर्जरी को शामिल करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब मरीजों को भी फ़ायदा मिल सके। हम सभी गरीब मरीजों के लिए यह रोबोटिक सर्जरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं एवं हम करेंगे और निःशुल्क चार्ज में करेंगे। और अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी मरीजों को इसकी सुविधा मिले और पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में यह पहला रोबोट होते हुए हम ये चाहते हैं कि करीब करीब हर दूर गांव के मरीज तक लास्ट कोने तक इसकी सुविधा मिले। ठीक, धन्यवाद। सर, एक समय था जब पश्चिमी राजस्थान के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज इतनी अच्छी सुविधाएं जो है प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में आ रही है, क्या कहेंगे सर आप? ये वास्तव में बहुत अच्छा प्रेरणादायी काम है। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के डॉक्टर्स को भी उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया कि जब दुनिया में रोबोटिक सर्जरी हो रही है तो हमारे हिंदुस्तान में भी रोबोटिक सर्जरी करें। और विशेष रूप से मुझे यहाँ बहुत खुशी भी इस बात की भी है कि भारत में निर्मित रोबोट से ये रोबोटिक सर्जरी करें और उसमें हार्ट का ऑपरेशन तक करने की इनकी व्यवस्था है। बहुत बड़ी बात है। मैं उनके प्रयासों की भी प्रशंसा करता हूँ और आज इनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से अपने मिशन में आप कामयाब हो, सफल हो। बहुत ये सुविधा पश्चिमी राजस्थान में आप दे रहे हैं। वैसे मुझे बताया गया है कि एम्स में इस प्रकार की मशीनरी है और कहीं है नहीं, और ये आपके निजी अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था दी है। निश्चित रूप से इसका लाभ इस क्षेत्र के जरूरतमंद नागरिकों को मिलेगा। फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से अपने मिशन में कामयाब हो, सेवा करें, ये सेवा की भावना से। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हम तो इसमें समझते तो है नहीं, लेकिन हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ ये करके दिखाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।